पिछले क्लास में हमने देखा जनजातियों का सामान्य परिचय। आज देखते हैं एक एक करके सारी जनजातियों को, है ना। तो सबसे पहले संथाल जनजाति देखते हैं। संथाल जनजाति सामान्य परिचय देखते हैं इसका पहले। झारखंड राज्य में संथाल जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक 27,54,723 2011 की जनगणना के अनुसार है, जो कुल जनजातीय जनसंख्या का 31.86 है, 31.86% है। भील एवं गोंड जनजाति के बाद संथाल भारत की तीसरी बड़ी जनसंख्या वाली जनजाति है। तो पूरे भारत में बोला जाए तो भील प्रथम में आता है, गोंड सेकंड में, उसके बाद संथाल तीसरी जगह लेते हैं ना, याद करेंगे। प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड प्रजातीय समूह से संथाल जनजाति का संबंध है एवं प्रजातीय व भाषाई दृष्टिकोण से यह ऑस्ट्रो एशियाटिक समूह के निकट है। संसद के 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत इनकी प्रमुख संथाली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 2004 में शामिल किया गया। 2003 ही ज़्यादातर आता है ना, संविधान संशोधन 2003, इसके तहत शामिल किया गया 8वीं अनुसूची में। इसको याद करेंगे। झारखंड की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है ना। झारखंड के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में इनका सर्वाधिक वास होने के कारण इन क्षेत्र को संथाल परगना के नाम से जाना जाता है। पश्चिम बंगाल में इन्हें सावोतर के नाम से जाना जाता है। बंगाल में इन्हें सावोतर के नाम से जाना जाता है। झारखंड में प्रवेश करने से पूर्व इनका निवास स्थान पश्चिम बंगाल ही था। यह जनजाति संथाल परगना के अलावा रांची, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, चतरा, लातेहार, पलामू जिले में भी पाई जाती है। दामिन एकोह के नाम से राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में इनके निवास स्थान को जाना जाता है। संथालों का संस्थापक पिता लुगुबुरु को माना जाता है एवं इस जनजाति का संबंध बसे हुए किसानों के समुदाय से है। अब आगे देखेंगे समाज एवं संस्कृति। संथाल जनजाति को 4 वर्गों में निम्न प्रकार से विभाजित किया जाता है। 4 वर्ग कौन कौन से हैं? किस्कू लोग राजा होते थे। सोरेन सिपाही होते थे। मरुड़ी कृषक होते थे। मुर्मू पुजारी होते थे। इसको याद करेंगे। मुर्मू पुजारी, मरुड़ी कृषक, सोरेन सिपाही, किस्कू राजा। संथाल जनजाति में गोत्रों की मूल संख्या 7 थी, जो कालांतर में बढ़कर 12 हो गई है, एवं उपगोत्रों की कुल संख्या 144 है। तो 12 कौन कौन सा है इसको देखते हैं। गोत्र प्रतीक: हंसदा जंगली हंस, मरांडी मंडरा घास, पौड़िया कबूतर, किस्कू इसका नहीं दिया हुआ है, टूडू पक्षी, बोस्को नाग सांप, बास्के है ना, बास्के नाग सांप, मुर्मू नीलगाय, चौड़े छिपकली, बेसरा बाज पक्षी, बेदिया भेड़, सोरेन पक्षी, हेम्ब्राम पान पता। तो ये सब इम्पोर्टेंट है ना। विवाह, अब इनमें विवाह कैसे होती है इसको देखेंगे। संथाल जनजाति एक अंतर विवाही जनजाति है। एक एवं इनके बीच समगोत्रीय विवाह निषिद्ध है। जिसे पहले ही पता है, हम लोग ने पढ़ चुका है कि समगोत्रीय विवाह निषिद्ध है। इस जनजाति में बाल विवाह का प्रचलन नहीं है, बाल विवाह भी नहीं होता है ना। सर्वाधिक प्रचलित विवाह किरिंग बापला है, जो माता पिता द्वारा मध्यस्थ के माध्यम से किया जाता है। सर्वाधिक किरिंग बापला है ना, जो अगुआ द्वारा होता है वो। अब संथाल में विवाह का प्रकार को जानेंगे। संथाल में क्या क्या विवाह के प्रकार आते हैं। सादई बापला क्या होता है? ऐसी विवाह सामान्यतः वर वधू की पसंद के आधार पर तय होती है। विवाह के पूर्व घर देखी, तिलक चढ़ी एवं टाका चाल की रस्में पूर्ण की जाती है। वधू के पिता को मिलने वाला पौन वधूमूल्य टाका चाल होता है। गोलाइटी बापला, ऐसे विवाह में जिस परिवार में बेटी की शादी की जाती है उसी परिवार से पतोह लाई जाती है। इस प्रकार के विवाह में पौन वधूमूल्य प्रचलित नहीं है ना। गोलाइटी में अदला बदली वाला है। टुनकी दिपिल बापला, टुनकी दिपिल बापला क्या होता है? ऐसे विवाह में प्रायः गरीब परिवारों के मध्य संपन्न होता है। वर के घर कन्या को लाकर सिंदूर दान कर विवाह किया जाता है। आगे देखेंगे धरती जमाई बापला, ये क्या होता है? ऐसे विवाह के पश्चात दामाद को घर जमाई बनकर रहना पड़ता है एवं वधू हेतु पौन नहीं देना पड़ता है ना। इस एक प्रकार से सेवा मिलता है। अब गिर बापला, ऐसे विवाह लड़का लड़की में प्रेम हो जाने पर दोनों अभिभावकों की सहमति पर गांव के माझी एवं
पंचायत के सदस्यों के सामने सिंदूर लगाकर संपन्न किए जाते हैं एवं गांव वाला को लड़के के पिता द्वारा भेज देने का प्रावधान है। इसको देख लिया। आगे देखते हैं इतुन बापला। इतुत बापला होना चाहिए, इतुन बापला। ऐसे विवाह में लड़की के माता पिता द्वारा उसके पसंद के लड़के से विवाह की अनुमति न देने पर लड़का मेले या किसी अवसर पर लड़की के माथे में सिंदूर लगा देता है और पश्चात वधूमूलिया मिलने पर विवाह संपन्न किया जाता है। तो विवाह बहुत प्रकार से है। तो आगे देखते हैं हम लोग निर्बोलक बापला। तो ये क्या होता है? ऐसे विवाह लड़की हट कर के घर में रहने लगती है। लड़के एवं उसके घर वाले के विरोध प्रदर्शन पर भी लड़की जमी रहती है, जो जोगमाझी द्वारा विवाह कराया जाता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो आगे देखते हैं बहादुर बापला कहा गया। ऐसे विवाह लड़का लड़की जंगल भागकर एक दूसरे को माला पहनाते हैं। उसके पश्चात घर लौटकर एक कमरे में बंद कर लेने पर विवाह संपन्न माना जाता है। राजी राजी बापला। ऐसे विवाह में लड़का लड़की गांव के माझी के पास जाते हैं। माझी उन्हें लड़की के घर ले जाता है एवं सर्वसम्मति से लड़का द्वारा लड़की के माथे पर सिंदूर लगवाकर विवाह संपन्न कराया जाता है। अब देखेंगे सांगा बापला। ऐसे विवाह में विधवा या तलाकशुदा स्त्री को का विवाह विधुर अवस्था में परित्यक्त व्यक्ति के साथ विभिन्न संपन्न होता है। वर वधु द्वारा विवाह तय किया जाता है एवं कुछ वधु मूल्य भी दिया जाता है। किरिंग जमाई बापला इम्पोर्टेंट है। ऐसे विवाह लड़का द्वारा लड़की के पूर्व गर्भपात गर्भ धारण कर लेने पर, फिर से ऐसे विवाह लड़की द्वारा शादी से पूर्व गर्भ धारण कर लेने पर इच्छुक व्यक्ति को कुछ धनराशि देकर संपन्न कराई जाती है। वधु के माता पिता द्वारा वैवाहिक जीवन शुरू करने हेतु गाय बैल का कुछ द्रव्य भी दिया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं ना। संथाल जनजाति में अपराध हेतु सामाजिक, आर्थिक एवं शारीरिक दंड का प्रावधान है। समगोत्री विवाह, विजातीय विवाह, गैर जनजातीय संबंध, यौन अपराध हेतु सामाजिक बहिष्कार किया जाता है एवं सबसे कठोर सजा बितलाहा का प्रावधान है। बितलाहा निष्कासित कर दिया जाता है ना, बितलाहा। और सबसे छोटा दंड करेला दंड होता है ना। वधूमूल्य को पौन कहते हैं, ग्राम प्रधान को मांझी कहते हैं, युवागरी को घोटुल कहते हैं, गांव को औरतों कहते हैं। इसको भी याद करना है। विवाह को बापला कहते हैं। गांव का संदेशवाहक गुड़ायत और गुड़ायत। उप ग्राम प्रधान को प्रामाणिक प्राणीय कहा जाता है ना। तो इतना ही संथाल जनजाति में। अगले दिन और आगे पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।